तो एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्शे अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते उसी जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान होकर बोले, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूकन को जमीन पर लाना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बता दिया। अल्लाह ताला की बातें सुनते ही फरिश्ते अपनी गलती समझ गए और फौरन तौबा करने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहि वसल्लम। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिस मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। जिब्रील अलैहि वसल्लम ज़मीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्रील, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूका पैदा करेंगे जो उनकी ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मिट्टी और ज़ोर से रोकर बोली, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर अल्लाह का अजाब उन पर उतरेगा। लेकिन जब मैं उनके जिस्म में रहूंगी तो वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्रील अलैहि वसल्लम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर मिट्टी की हालत बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हज़रत मीकाइल अलैहि वसल्लम को भेजा। मीकाइल अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उसी तरह आर्त पुकार की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इज़राफील अलैहि वसल्लम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। इस तरह तीनों फरिश्ते मिट्टी उठाए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम ज़मीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने भी उनसे रो रो कर कहना शुरू किया, ऐ अज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम ने दृढ़ आवाज़ में कहा, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ अज़राइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया इसलिए मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। ये सुनकर अज़राइल अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, अगर मैं इंसानों की जान लूँगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्ज़ाम देंगे, मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फ़िक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। अल्लाह की ये बात सुनकर हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम का दिल मुतमिन हो गया। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगी, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहि वसल्लम का पुतला बन गया। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते हुक्म पाते ही आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को उठाकर जन्नत ले गए। लंबे अरसे तक वो जिस्म जन्नत में पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। इधर उधर से फरिश्ते आते, आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, खुशी से कहते, हाँ, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा ज़मीन पर। लेकिन फरिश्तों का सरदार आजाज़ील, जो उस वक़्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहि वसल्लम के बेजान जिस्म को ताने मारता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारों बड़े फरिश्तों जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अज़राइल अलैहि वसल्लम को बुलाया और फरमाया,
ए मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहि वसल्लम की रूह लाओ, फिर उनके जिस्म में डाल दो। फरिश्ते हुक्म पाते ही चले गए। आदम अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात के एक खूबसूरत प्याले में रखकर उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। सब मिलकर उस खास मौके में शरीक हुए, मगर आजाज़ील यानी वही इब्लीस अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। फिर आदम अलैहि वसल्लम की रूह को उनके जिस्म में डाल दिया गया। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहि वसल्लम के अंग अंग में जान आ गई। उनका जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए। बैठते ही जबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हो गए। इसके बाद आदम अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज पढ़ी। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो वहां हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजी एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहि वसल्लम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम आदम अलैहि वसल्लम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब सजदे से सर उठाया तो सबने देखा सिर्फ आजाज़ील खड़ा रह गया था। बाकी तमाम फरिश्ते आदम अलैहि वसल्लम को सजदा कर चुके थे, लेकिन आजाज़ील एक तरफ खड़ा चेहरे पर नफरत और तकब्बुर लिए देख रहा था। फिर फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, पहली बार अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए और दूसरी बार अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तब अल्लाह ताला ने आजाज़ील की तरफ रुख करके कहा, आजाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आजाज़ील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो हमेशा ऊपर उठना है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरना। तो अगर जरूरत है तो मिट्टी के बने आदम को ही मुझे सजदा करना चाहिए, ना कि मुझे उन्हें। आजाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहां से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना, आज से तू हमेशा के लिए अभिशप्त हो गया। बस उसी वक्त आजाज़ील, जो कभी फरिश्तों का सरदार था, लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो शैतान रोकर कहने लगा, ऐ मेहरबान खुदा, मैंने 6 लाख साल तक इबादत की है, मैंने फरिश्तों को सिखाया है, खिदमतें की हैं, तो मेरी इबादत और खिदमत के बदले आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तू क्या चाहता है? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, मैंने तुझे कयामत तक जिंदगी दे दी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म और जान में, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे दे दीजिए। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, तुझे ये ताकत दी गई, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को जितना भी धोखा दे, उन्हें गुनाहों में लगाकर गिरा दे। अगर मेरा कोई बंदा अनुतप्त होकर तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा, और याद रख, मेरे खस बंदों को तू कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर सारी बातें पूरी होने के बाद शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहि वसल्लम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहि वसल्लम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतें खाएं, पिएं, घूमें फिरें और रहमतें उठाए। मगर आदम अलैहि वसल्लम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं खिंचा। वो सिर्फ इबादत करते, चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि उनके दिल में एक गहरा खालीपन था। सारी जन्नत की नेमतों के बावजूद वो तन्हाई और उदासी महसूस करते थे। अल्लाह ताला को आदम अलैहि वसल्लम की यह हालत मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहि वसल्लम को आदम अलैहि वसल्लम के पास भेजा। जिब्रील अलैहि वसल्लम आए और पूछे, भाई आदम, जन्नत में तुम्हें कैसा लग रहा है? आदम अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई जिब्रील, सब अच्छा है, चारों तरफ सुकून है, हर चीज काबिले तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस हो रही है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। तुम अल्लाह से पूछकर बताओ, ये कमी किस बात की है? जिब्रील अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ,
अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर जिब्रील अलैहि वसल्लम वापस चले गए। फिर अगले दिन फज्र से पहले अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहि वसल्लम सोते हुए आदम अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आदम अलैहि वसल्लम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली। उस हड्डी पर गोश्त चमड़ा चढ़ाकर जोर से फूंक मारी। फौरन उस हड्डी ने एक औरत का रूप ले लिया। फिर जिब्रील अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहि वसल्लम को जगाया। जागते ही आदम अलैहि वसल्लम ने सामने देखा, एक हसीन रोशन औरत खड़ी है जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। आदम अलैहि वसल्लम उसे देखकर हैरान रह गए, बस टकटकी बांध कर देखते ही रह गए। तब जिब्रील अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आदम, ये आपकी जीवन संगिनी है, बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम। ये सुनकर आदम अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। उनके दिल का सारा खालीपन पल भर में मिट गया। दिल में खुशी छा गई, इतनी खुशी कि बयान करना भी नामुमकिन है। तफसीरों में आया है, पृथ्वी पर जितनी औरतों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, उनमें बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन थीं। आदम अलैहि वसल्लम देर तक हव्वा अलैहि वसल्लम को देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे। मगर जिब्रील अलैहि वसल्लम ने रोक कर कहा, ऐ आदम, शादी के बंधन में बंधने से पहले आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं है। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में शादी की दुआ करो। हजरत आदम अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर अमल करते हुए बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहि वसल्लम की इस अर्ज को कबूल किया और फरमाया, ऐ आदम,